हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रीक एजुकेशन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 26 जुलाई की शिफ्ट 1 डिस्कस करेंगे। ये अपना सेट नंबर 33 है। टोटल 39 शिफ्ट हमें डिस्कस करनी है। देखो अभी टाइम हो रहा है रात के 2:37 और रात में वीडियो इसलिए बनाए जा रहे हैं क्योंकि एक्चुअली में टाइम की बहुत ज़्यादा कमी है, लेकिन ये सीरीज हमें ख़त्म करनी है तो फिर रात में करना पड़ रहा है, मजबूरी है। पहला सवाल है, ठीक है, मिक्सचर का अपना सवाल है। काफ़ी लोगों को इस टॉपिक में काफ़ी कंफ्यूजन होता है। एक मिक्सचर है जो लिक्विड से भरा है, जिसमें 5 पार्ट तो अपने पास वाटर है और 11 पार्ट सिरप है। सिरप ले लो पहले, सिरप और वाटर ले लिया। 11 पार्ट सिरप है और 5 पार्ट वाटर है, ये रेशो हो गया। अब पूछ रहा है कि मिक्सचर में से कितना हम पार्ट निकालें और उसको वाटर से रिप्लेस कर दे ताकि मिक्सचर बाद में 3:2 का बन जाए। देखो बाद में बन रहा है 3:2। और एक चीज आपको पता है कि जब मिक्सचर में से आप कोई चीज निकालते हो ना, तो रेशो कभी भी चेंज नहीं होता है, यानी रेशो तो सेम ही होता है। मैंने मान लिया कि यहाँ से मैंने क्या किया, x यूनिट निकाल लिया, लेकिन रेशो नहीं बदलता है। तो इससे नीचे वाली चीज में मैं बात करूंगा, इस लाइन के नीचे, ठीक है, रेशो नहीं बदलता है। और हमने इसमें ऐड क्या किया है, वाटर ऐड किया है। सबसे पहले तो इसको हम सेम बनाएंगे। जब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अगर हमारा रेशो चेंज नहीं होता है तो 11:5 रहेगा, और इसमें ऐड क्या कर रहे हैं, हम वाटर ऐड कर रहे हैं मिक्सचर को निकाल के, ठीक है। तो जितना लीटर यहाँ से निकाला है उतना ही लीटर हमने वाटर डालेंगे इसमें हम। तो यानी ये वाला चीज तो ठीक है कि ये 2 यूनिट है, लेकिन ये वाली चीज तो कांस्टेंट है ना। हमें कांस्टेंट चीज पे फोकस करना होता है कि सिरप के साथ तो फिर छेड़खानी नहीं हुई, तो सिरप को तो 11 यूनिट होना चाहिए, जबकि यहाँ पे 3 यूनिट है। 11 और 3 को 33 बनाया जा सकता है। यानी मैं कह सकता हूँ इस वाले रेशियो को पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे 11 से और इस वाले रेशियो को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। जब मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 33 आएगा और ये 15 आएगा। इसको 11 से मल्टीप्लाई किया तो ये 33 आएगा और ये आएगा 22। तो देखो 15 से 22 कितना यूनिट डाल रहे हैं हम, 7 यूनिट यहाँ पे डाल रहे हैं। तो जितना यूनिट यहाँ पे डाला है उतना ही हमने निकाला भी था, यानी ये निकाला भी हमने क्या है, 7 यूनिट था। तो हमसे बोला गया था कि कितना पार्ट निकाला जाए। तो देखो टोटल मिक्सचर की अगर मैं बात करूँ आपसे, तो यहाँ पे देखो अगर मैं इस लाइन से यहाँ पे आपको बताऊं कि ये वाली लाइन से नीचे यहाँ पे 33 और 15, ये आ जाएगा टोटल 38। और कितना आ जाएगा, 48 यूनिट था अपना मिक्सचर। ये कब, जब हमने कुछ इसमें से निकाल लिया। लेकिन निकालने से पहले कितना होगा, फिर अगर मैं इनिशियली बात करूँ कि इनिशियल जो मिक्सचर था वो कितना रहा होगा, 48 तो यहाँ पे इस लाइन से नीचे है, और लेकिन 7 हमने निकाल लिया था, तो इनिशियल में रहा होगा 55। हमसे पूछ रहा है कि कितना पार्ट हमने ड्रॉन किया है, तो 7 पार्ट किया है किसका, टोटल का, यानी 55 का। तो 7/55 आ जाएगा। ऑप्शन 4 है और अच्छा सवाल है। काफी लोग कंफ्यूज होते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि सवाल समझ आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल है, बोल रहा है कि 2 सर्कल है जो टच करते हैं एक दूसरे को एक्सटर्नली। रेडियस है एक सर्कल की 12, दूसरे की है 8। कॉमन टेंजेंट की लेंथ निकालनी है, आपको पता है डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, जब अगर बाह्य रूप से टच करते हैं तो 2√r1r2। एक अपने पास 12 है, एक अपने पास 8 है। 12 और 8 96 हो जाएंगे। 96 को 16 गुणा 6 लिख सकता हूँ, जिसका 4 आ जाएगा, 6 इधर बच जाएगा, यानी ये हो जाएगा 8√6। देखो ये फॉर्मूला ही नहीं पता होता है काफी लोगों को, और अपना नॉर्मल फॉर्मूला लगाते रहते हैं, d² माइनस √r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। वो सब नहीं है, टच करते हैं तो डायरेक्ट पता होना चाहिए। अपने पास एक ट्राइंगल है ABC, डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया, जिसमें हमसे बोला गया है कि जो DE एक लाइन है जो पैरेलल है BC के। DE पैरेलल हो गया BC के। AD और DB का रेशो 4:5 है। AD मतलब ये, DB मतलब ये 4 और 5 के अनुपात में है, और DE की वैल्यू 12 है। DE मतलब ये वाली लेंथ है 12 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछ रहा है BC की लेंथ बतानी है। आपको पता है कौन सी थ्योरम लगती है इसमें, थेल्स थ्योरम। ये अपनी पैरेलल लाइन है, तो इसमें क्या होता है, AD का, देखो ये वाली जब लाइन यूज करनी होती है ना, DE और BC, तो फिर हम AD का रेशो लेते हैं कंप्लीट लाइन के साथ AB का। ये बराबर हो जाएगा DE का रेशो किससे, BC के साथ। ये कौन सी थ्योरम है, थेल्स थ्योरम है। काफी बार तो मैं जो थ्योरम्स के नाम में ही कंफ्यूज हो जाता हूँ, ठीक है। थेल्स प्रमेय से तो AD की वैल्यू हमें पता है 4 रेशो है, और AB की कंप्लीट हो जाएगी 9 इक्वल टू DE हमें डी हमारे पास 12 है, और ये BC आ जाएगा। सॉल्व करते हैं, देखो 4 से ये 3 टाइम कट जाएगा, हमें निकालना है BC, तो 9 तिया कितना आ जाएगा, 27। ये ऐसे भी कर सकते थे, 4 यूनिट की वैल्यू 12 है, 3 गुना, तो 9 यूनिट की वैल्यू 3 गुना 27 आ जाती है। जैसे भी चाहो ऐसे कर सकते हैं सॉल्व। तो नेक्स्ट सवाल है, अपन को चाहिए x² + 1/x²। x से मैंने भाग दे दिया पूरी इक्वेशन में, तो मेरे पास x - 1/x आ गया 8।
स्क्वायर चाहिए तो इसको स्क्वायर कर देते हैं, 8 का स्क्वायर 64 और प्लस का हो जाएगा 2, 64 और 2 मिलके बन जाएंगे 66। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट सवाल। ठीक है, ये फिगर आपको दिख रही होगी, ये ओ है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट अपना है बी, जिसमें बोला है एंगल ए ओ बी 130 है, यानी सेंटर पर ये 130 डिग्री बना रहा है। तो ए पी बी निकालना है। आपको पता है अगर मैं इसको यहाँ से मिला दूँ और इसको यहाँ से मिला दूँ, ठीक है, इसको मैंने, एक सेकेंड क्या हो रहा है, इसको यहाँ से मिला दिया, ठीक है, ये इस पॉइंट पर मिल रहा है। आपको पता है कि सेम बेस ले लो या सेम आर्क ले लो, इस पर अगर यहाँ थीटा बनेगा तो यहाँ 2 थीटा बनेगा, यानी अगर ये 130 है तो ये वाला एंगल 65 रहा होगा। ठीक है, और एक और चीज और आपको पता है कि यहाँ पे ए, जैसे इसको नाम दे देता हूँ लेट्स से कि क्यू, तो ए क्यू बी पी, ये क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। क्यों है? क्योंकि इसके चारों जो वर्टेक्स हैं वो सर्कल की सर्कमफ्रेंस पर है। ठीक है, तो आमने सामने का एंगल 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ अगर ये 65 है तो ये कितना आएगा, 180 में से माइनस कर दो 65, ठीक है, 180 में से 60 जाता तो 120 और 5 और जाएगा यानी 115। तो डायग्राम में ये अपना सवाल सॉल्व हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, बोल रहा है कि एक 4 डिजिट नंबर है जो अपना इस तरीके से है ए बी बी ए, और ये चार से डिविजिबल है और ए लेस देन बी है, तो कितने ऐसे पेयर पॉसिबल होंगे। देखो कुछ क्वेश्चन इस तरह के होते हैं कि उनको करने के बाद में एक अलग ही मजा आता है, तो ऐसे सवालों में मेरे को काफी सही लगता है क्योंकि इनमें काफी कुछ लॉजिकल सोचना पड़ता है, और जितना आप दिमाग लगाओगे, जितना आपका दिमाग खुलेगा, उतना ही आपको इंटरेस्ट आता है। 4 डिजिट नंबर है, ठीक है, तो हम और बोल रहा है कि ये जो लाइन है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ए लेस देन बी है, मतलब बी को बड़ा लेना पड़ेगा, ए को छोटा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख, तो एक तो हम ए लेंगे, एक बी लेंगे। अब देखो 4 डिजिट भी लेना है और बी को बड़ा लेना है, लेकिन ए को 0 नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते 0? क्योंकि जब 0 लेंगे तो 4 डिजिट का ही नंबर नहीं बनेगा। ठीक है, तो 0 नहीं ले सकते। तो क्या बी को 0 ले सकते हैं? बी को तो वैसे ही 0 नहीं ले सकते क्योंकि बी को तो बड़ा रखना है, तो नहीं बनेगा। अगर अब मैं बात करूं ए को, क्या मैं 1 ले सकता हूं? तो ए को 1 नहीं ले सकता क्योंकि ए लास्ट में आएगा, और आपको पता है कि 4 के डिविजिबिलिटी रूल में लास्ट में 1 आएगा तो नंबर 4 से डिविजिबल नहीं हो पाएगा, यानी ये पेयर नहीं बनेगा। क्या ए को मैं 2 ले सकता हूँ? ए को 2 लूंगा, मान लो ए को मैंने यहाँ 2 ले लिया, तो फिर बी को क्या लूंगा? 2 से बड़ा लेना पड़ेगा कुछ। ठीक है, 2 से बड़ा जैसे यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है, और 4 नहीं आ पाएगा, 5 आ जाएगा, 3 के साथ 2 आ जाएगा और 1 आ जाएगा, 5 और 2। ठीक है, फिर 6 नहीं आ पाएगा लेकिन 7 और 2 आ जाएगा, 8 2 नहीं आ पाएगा लेकिन 9 2 आ जाएगा। एक तो ये वैल्यू पॉसिबल हो गई 2 के साथ, ए की जब मैं वैल्यू ले रहा हूँ 2। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ए के साथ मान लो मैंने 3 लिया, ठीक है, तो ए के साथ 3 वैसे ही नहीं आएगा क्योंकि लास्ट में है तो इवन वाले ही आएंगे, 3 नहीं लेंगे, तो 4 को ट्राई किया। ठीक है, अब मैंने जब यहाँ पे 4 लिया, मान लो ए की वैल्यू मैंने 4 ली, तो ये बी को मेरे को 4 से बड़ा लेना पड़ेगा, तो क्या 5 ले सकता हूँ? नहीं, 54 डिविजिबल नहीं होता है। 6 ले लूंगा बिल्कुल, 7 लेने पर भी नहीं बनेगा क्योंकि 74 4 से नहीं होता है, लेकिन 8 लेने पर बनेगा। ठीक है, 9 लेने पर भी नहीं बनेगा, यानी ये वाली वैल्यू पॉसिबल हो गई। ए से हम लगा रहे हैं, अब देखो ए 4 के बाद 6 लूंगा, अगर मैंने ए को 6 लिया यहाँ पे, ठीक है, ये वाली ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, यहाँ भी मैं ए की वैल्यू लिख रहा हूँ, ये बी की। अगर मैंने इसको 6 लिया तो 6 से बड़ा लेना पड़ेगा बी को। 7 लूंगा तो बात बन जाएगी, बिल्कुल 7 से बन जाएगी। 8 लूंगा तो बात बनेगी नहीं, लेकिन 9 पे बन जाएगी, तो 6 के साथ ये पॉसिबल हो गया। 6 के बाद क्या लेंगे? 8। अब 8 लिया मान ले मैंने, तो ए को लेना पड़ेगा हमें 8 से बड़ा 9। क्या 9 लेने पर ये डिवाइड होता है 4 से? 4 दूनी 8, 1 नहीं हो पाता, यानी ये वाली वैल्यू पॉसिबल भी नहीं हो पाएंगी। तो ये देख लो, इतनी वैल्यू अपने पास पॉसिबल हो पाएंगी। कितनी हो गई ये? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे सवालों को अगर आप सॉल्व कर पाते हो तो आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। मजा आता है ऐसे देखो सवालों को करने में, कभी कभी तो मजा आता है। एग्जाम में हालांकि टाइम लगता है, वहां मजा नहीं आता। इसकी वैल्यू ये है, x 0 से 1 के बीच में, ये निकालना है। इसको निकालने के लिए मेरे को एक तो चाहिए होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², दूसरा आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/x², जिसमें एक माइनस का आएगा और एक प्लस भी आएगा। इस सवाल में बस एक लोचा होता है कि आप साइन का गड़बड़ कर सकते हो, बाकी तो कुछ करोगे नहीं। उसका भी मैंने आपको तरीका बताया था। देखो x² प्लस 1/x² तो है, यानी आंसर 6 के मल्टीपल में आएगा, सारे ऑप्शन है। अब मेरे को एक x प्लस 1/x चाहिए होगा, जो भी यहाँ से इजीली निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा? 2 जोड़ के अंडर रूट, यानी 8। 8 का आ जाएगा 4 गुणा 2 यानी 2√2। तो इसकी प्लस वाले की वैल्यू एक तो 2√2 आ गई। अब एक मेरे को चाहिए x माइनस 1/x।
x माइनस वन बाई एक्स मैंने बोला था कि अगर एक्स स्क्वायर से डायरेक्ट निकालना हो तो 2 घटा के अंडर रूट लेते हैं, यानी 6 माइनस 2 4, 4 का 2 आ जाएगा। लेकिन सवाल ये है क्या ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, उसको वेरीफाई करते हैं। हमसे बोला है x 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में कोई वैल्यू ले लो, सपोज 1/2 ले लो, तो ये 1/2 लिया मैंने, माइनस 1/1/2 2 ऊपर चले जाएगा, तो ये नेगेटिव आ रहा है। अब ये नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब है x माइनस वन बाई एक्स ये नेगेटिव वैल्यू देगा, तो इसको हमें -2 लेना पड़ेगा। सबसे बड़ा ट्विस्ट ये होता है इस सवाल में, पर ऐसे काफ़ी सवाल करवा चुका हूँ तो अब प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा अपना 24 हो जाएगा, और माइनस का 24/2 है, यानी ऑप्शन अपना सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, क्वेश्चन 8 है। बोला गया है कि एक बोट है जो 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाती है और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाती है 8 घंटे में। अप स्ट्रीम में गई यानी x माइनस वाई, डाउन स्ट्रीम में गई यानी x प्लस वाई। टाइम कितना लग रहा है 8 घंटे, और बोल रहा है कि इन 5 आवर इट गोज 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर जा रही है अप स्ट्रीम में और 22 किलोमीटर जा रही है डाउन स्ट्रीम में। कितने घंटे में 5 घंटे में। ये जो टाइप है ना, ये सबसे डिफिकल्ट टाइप माना जाता है अपना ये बोट एंड स्ट्रीम में, लेकिन इसी को हम बहुत आसान बना देते हैं। उसका रीजन सिर्फ इतना सा है कि हम हिट एंड ट्रायल से बनाते हैं। आपको पता, ये सॉरी 22 नहीं था, ये 5 था, ठीक है। यहाँ पे देखो 22 का कुछ मल्टीपल हमें लेना होगा, ठीक है। अब 22 का मल्टीपल क्या आता है, या तो 2 आएगा या 11 आएगा। सपोज कि मैंने इसको 11 लिया, ठीक है, इसको 11 लिया तो 22/11 यानी 2 आ गया, तो फिर इसको 3 होना पड़ेगा, यानी 15/x माइनस वाई है, इसको 3 होना पड़ेगा। तो इसके लिए x माइनस वाई कितना आएगा, 5 लेना पड़ेगा x माइनस वाई को। अब ये जो वैल्यू हमने यहाँ तो अज्यूम कर ली, लेकिन इसको दूसरी इक्वेशन में सेटिस्फाई करवा के देखना होता है। अगर रिटर्न ट्रायल कर गया तो काम कर गया। x प्लस वाई 11 था तो 11 चौके 44, यानी इधर 4 आ जाएगा, और x माइनस वाई 5 था तो 5 चौके 20, 4 4 8 हो गया। दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। तो अब निकाल लो, हमें स्पीड निकालनी है बोट की स्टिल वाटर में, यानी y हमें चाहिए। y चाहिए क्या, नहीं x चाहिए। x कैसे निकलेगा, दोनों को जोड़ के 2 का भाग, ठीक है। तो 11 और 5 16, 16 का आधा कितना आ जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर आ जाएगा। जो लोग बेसिक से बनाते हैं वो इसमें टाइम ज़्यादा लेते हैं। इस और ये अप्रोच आपको तब आएगी जब आप हमेशा इसी अप्रोच से क्वेश्चन को करोगे, ठीक है। बोल रहे हैं कि 4 मैन हैं जिनका वर्क इक्वल है किसके, 6 वोमेन के वर्क के, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो, पहले तो मैन और वोमेन की एफिशिएंसी का रेशियो निकाल रहा हूँ। 3 दूनी 6 और 2 सॉरी 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 3/2 आ गया। आगे बोला है एंड 4 वोमेन का जो वर्क है वो बराबर है 6 बॉयज के। तो यहाँ से वोमेन और बॉय की एफिशिएंसी का रेशियो ले रहा हूँ। 2 से जाएगा 3 टाइम, 2 से जाएगा 2 टाइम। यहाँ पे वोमेन की एफिशिएंसी 3 है, इधर वोमेन की एफिशिएंसी 2 है। सेम बनाना पड़ेगा, 3 और 2 को 6 बना सकते हैं। तो इधर 3 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर 2 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से अपना आ गया मैन का, वोमेन का और बॉय की एफिशिएंसी का रेशियो। मैन का हो गया 3 तिया 9, ठीक है। वोमेन का हो गया 6 और बॉय का हो गया 4, ठीक है। आगे हमसे बोला गया है कि एक बॉय है इस काम को 60 दिन में खत्म करता है। तो टोटल वर्क निकाल लेंगे यहाँ से, 60 दिन में खत्म कर रहा है और बॉय की एफिशिएंसी है 4, यानी टोटल काम हो जाएगा 240। बोला गया कि काम कितने दिन में खत्म होगा अगर एक मैन और एक वोमेन मिलकर काम करे। 240 बटे मैन और वोमेन दोनों की एफिशिएंसी का सम हो जाएगा 9 और 6 15, 15 एकम 15, 9 बचेगा 90, 15 6 के 90, यानी 16 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन 10 आ गया, चोर पुलिस वाला क्वेश्चन आ गया वापस। बोल रहा है कि एक पुलिस मैन है जो चोर को देखता है 400 मीटर, ये तो फेवरेट रहा है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, भागना स्टार्ट करता है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और पुलिस वाला भागता है 12 से। पूछ रहे हैं कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट विल द पुलिसमैन कैच द थीफ, यानी टोटल डिस्टेंस पूछिए। मैंने बोला इसमें 2 टाइप के सवाल बनते हैं। एक तो ये पूछता है कि पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी चलेगा, एक टोटल डिस्टेंस। तो पहले हम टाइम निकाल लेंगे। 400 मीटर जाना है, ठीक है, 12 और 10 सेम डायरेक्शन में तो 2 आ जाएगा, लेकिन मीटर पर सेकेंड में बदल रहा हूँ क्योंकि ये था अपना यहाँ पे। या फिर एक काम करते हैं, इसको किलोमीटर पर आवर में रहने देते हैं, इसको हम किलोमीटर में बदल लेते हैं डिस्टेंस को, ठीक है। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 2 दूनी और इससे 2 टाइम कट जाएगा, तो ये आएगा 2/10 यानी 1/5 आवर लगे। हमें निकाल रहे हैं कि टोटल कितनी डिस्टेंस चलेगा। तो पुलिस वाले से निकाल सकते हैं हम, चोर वालों से निकालोगे तो 400 मीटर ऐड और करना पड़ेगा। तो पुलिस वाले से ही निकाल लेते हैं। पुलिस वाले की जो स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर है, टाइम लगता है 1/5 घंटा, ये आ जाएगी डिस्टेंस। 5 दूनी 10 फिर 2/5 0.40 होता है, यानी 2.4 किलोमीटर अपना सही आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट सवाल जो भी है क्वेश्चन 11।
बोला गया कि ग्रुप ऑफ मैन डिसाइडेड टू ए जॉब इन 11 डेज। ठीक है, देखो सेम क्वेश्चन ना ऐसा हर बार आ रहा है, हर बार आ रहा है, मतलब 3-4 शिफ्टों में आ गया, हर बार से मतलब हर शिफ्ट में आ रहा है लगभग। ठीक है, लोगों का एक ग्रुप था, उन्होंने डिसाइड किया कि वो काम को 11 दिन में खत्म करेंगे। मान लो एक्स लोग थे तो 11x दिन में काम खत्म होता। आगे बोल रहा है बट 16 मैन वर्क छोड़ते हैं ईच डे का वर्क। ठीक है, एक काम करते हैं, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, होमवर्क आपका क्यों है, क्योंकि ऐसे सवाल मैं आपको 2 क्वेश्चन पहले ही करवा चुका हूँ, 2 या 3 जितने भी पता है। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर की अपनी जो पुरानी वीडियो थी उनमें, तो आपको ये खुद से बना के ट्राई करना है और बताना हुआ है कि नहीं। हालांकि मैं तो आपको बता ही देता, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सभी क्वेश्चन बताता हूँ मैं तो। कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 है और हमसे ये पूछा है। सिंपली देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस ए इक्वल टू ये कॉस स्क्वायर है इधर चले जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर ए आ जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज रख दो, साइन की पावर 4 की जगह हम रख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन की पावर 6 यानी इसका क्यूब, तो ये आ जाएगा कॉस, क्या आ जाएगा कॉस क्यूब ए, ये आएगा। ठीक है, यहाँ से अगर मैं कॉस स्क्वायर ए कॉमन ले लूँ, ये कॉस ए ले लेते हैं जिससे अंदर बचेगा कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और सवाल में पहले ही बोला गया था कि कॉस ए और कॉस स्क्वायर ए का सम 1 है, तो ये क्या बच जाएगा, कॉस ए आ जाएगा इसका सही आंसर, यानी ऑप्शन सेकंड आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है 13, बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ लेंथ विल गिव 3 साइड्स ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। कौन सा ऐसा ये साइड हमें दे रखी है, कौन सा ऐसा है जो ऑब्ट्यूज एंगल होगा। तो ऑब्ट्यूज की क्या ही प्रॉपर्टी है अपने पास, सबसे बेस्ट प्रॉपर्टी क्या है कि कोई भी जो ट्राइंगल है, ठीक है, अगर उसमें ऑब्ट्यूज एंगल देखना है तो ये देख लो कि दो, जैसे मान लो 3 साइड हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया, तो 2 साइड्स के स्क्वायर का सम है, ये छोटा होना चाहिए तीसरे स्क्वायर के साइड के सम से, तो ट्राइंगल ऑब्ट्यूज होगा, अधिक कोण त्रिभुज होगा। ठीक है, और जो ऑब्ट्यूज में साइड होती है वो सबसे बड़ी होती है। तो यहाँ से अगर मैं ये चीज देखना चाहूँ तो ठीक है, कंडीशन तो हमें पता है लेकिन इसको वेरीफाई करने में हालत खराब हो सकती है। तो देखो यहाँ पे एक चीज तो मेरे को पता है, 16, 63, 65 तो राइट एंगल ट्राइंगल की साइड है, तो राइट एंगल ट्राइंगल की अगर ये साइड है तो ये ऑब्ट्यूज एंगल तो नहीं हो सकता, यानी ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल नहीं हो सकता, यानी ये वाला ऑप्शन तो चलो खत्म हो गया है। लेकिन बाकी चेक करने पड़ेंगे, अब 1 बाई 1 चेक करेंगे। अब देखो इसमें पहला ऑप्शन अगर सही हो जाएगा तो वो हमारी किस्मत थी, जैसे 15 का स्क्वायर आएगा 225 और 62 का स्क्वायर कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 0 4, 6 का 36 और 6 दूनी 12 का डबल 24 और तो ये आ जाएगा 4 और ये आएगा 4, 6 2 8 और इधर 3 3 844, ये आ रहा है 3884, ये आ जाएगा 5 4 9 8 2 10 1 असील 8 2 10 और 11 1 असील 3 1 4 4109 और 64 का कितना हो जाएगा, 64 का जब स्क्वायर करेंगे तो 4 का 16, 6 का 36 और 6 चौके 24, 24 का डबल 48, तो ये आएगा 6 9 6 4 10 1 असील और 3 और 4 4096। देखो दोनों इस जो साइड है उनके स्क्वायर का सम भी छोटा पड़ गया तीसरी साइड से, यानी ये अपना क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। तो जो ऑप्शन आप देख के खत्म कर सकते हो वो कर लो, ठीक है, बाकी आप क्या कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो। आपकी किस्मत है कि कौन सा ऑप्शन पहले आ जाए, जैसे यहाँ पे पहला ऑप्शन पहले ही आ गया। नेक्स्ट सवाल है, यहाँ पे बोल रहा है कि स्लैंट हाइट अपने पास 60 है और रेडियस है बेस के 21, तो हमें निकालना है कर्व सरफेस एरिया। आपको पता है कौन का जो कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल होता है, पाई की वैल्यू 22/7 यूज करने को कहा गया है, रेडियस है 21 और एल भी दे दिया 60, तो ज़्यादा मेहनत ही नहीं करनी, 7 से ये 3 टाइम, तो ये आएगा 22 या 66, 66 गुणा 60 करना है, तो एक 0 तो आएगा लास्ट में, ठीक है, और 6 6 36 3 असील 6 6 36 और 3 39, 3960 आ जाएगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट सवाल है, देखो ये है 1755 है ना, और ये डिवाइड हो रहा है 39 से और मल्टीप्लाई है किससे, 28/4 कितना हो जाएगा 7, 8 - 7 यानी 1 और ये है -2, इसको 39 से काट लेते हैं, 13 से जाएगा ये 3 टाइम और 13 से ये चले जाएगा, 13 एकम 13 फिर 4 तो 45 हो जाएंगे, 13 3 39 फिर 6 65 13 5 65 और 3 से जाएगा तो 3 चौके 12 1 असल 3 5 15 यानी 45 - 2 तो कितना आ जाएगा 43 हो जाएगा ऑप्शन 4। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है, बोल रहा है कि व्हाट वाज द एवरेज ऑफ इंडियाज एफडीआई ओवर द ईयर 1992 से 1995। ऐसा मिलता जुलता जवाब सवाल हमने किया था अभी 1-2 शिफ्ट पहले ही, 1992 से लेकर 95 तक ही करवाया है, उसमें तो पूरा करवाया था, सबको जोड़ लेते हैं।
तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डेटा अपन को ऐड करना है, तो 5 और 10 15, 15 और 12 27, 27 और 10 37, तो ये हो गया। पॉइंट में और जोड़ लो कितना है, एक तो है ये 0.70, और मुझे लग रहा है सेम ही क्वेश्चन उठा लिया, बस आधा डाटा पूछ लिया इन्होंने, कुछ लग तो ऐसा ही रहा है। और इसका है 0.22, सबको ऐड करेंगे तो 5 और 6 11, 11 और 2 13, 1 हासिल, 1 और 7 8, 8 और 1 9, 9 और 1 10, 10 और 2 12, और 1 के बाद पॉइंट, यानी 1.23 और आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 38.23, और एवरेज निकालना था, मतलब 4 से कर देंगे डिवाइड। सॉल्व कर लेते हैं अब। तो ये आएगा 4 नाम 36, फिर कितना बचे यहाँ से, 2 बचे 22 हो जाएंगे, 4 पंजे 20, फिर 2 बचे 23 हो जाएंगे, 4 पंजे 20, पॉइंट आएगा यहाँ पे, यानी 9.55 आ रहा है। अब ऑप्शन पे नजर मारते हैं। देखो हमें बोल रहा था कि नियरेस्ट इंटीजर में लेना है, 0.5 के बाद जो नियरेस्ट इंटीजर लेते हैं वो इससे एक बड़ी वैल्यू लेते हैं, यानी 10 आ जाएगा। 9 नहीं ले सकते, 0.5 से छोटा होता तब 9 लेते हैं, ठीक है। इसके बाद देखेंगे अपन नेक्स्ट सवाल, इसकी वैल्यू बतानी है। cosec 30 होता है 2, माइनस cos 60 भी 2 होता है, 2 थोड़ी होता है। cosec 30 क्या होता है, sin 30 का उल्टा, sin 30 होता है 1/2, तो ये आ जाएगा 2, माइनस cos 60, cos 60 कितना होता है अपने पास, 1/2 होता है, सॉरी, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 1, तो 3/2। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 18, चोर पुलिस का वापस क्वेश्चन आ रहा है और बड़ा सा क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट लिख लो। सवाल में क्या पूछा गया है वो देखते हैं। बोले कि एक थीप है जो कुछ आइटम चुराता है और वहां से भागता है 20 की स्पीड से, ठीक है। ये पुलिस हो गया, ये थीप हो गया, 20 की स्पीड से इधर भागा। एक पुलिसमैन है, उस स्पॉट पर आता है 6 मिनट के बाद। सेम टाइप का सवाल है, सेम लैंग्वेज है, बस दूसरा सवाल पूछ लिया, और वो इसको चेंज करना स्टार्ट करता है 24 मिनट के बाद, ठीक है। स्टार्टेड टू चेज द थीप, सी स्टिल ए गैप ऑफ 400 मीटर। 24 मिनट के बाद भी 400 मीटर का गैप बच रहा है। डिट्टो सवाल है, बस वैल्यू अलग है, ठीक है। पुलिस की स्पीड नहीं पता है, एक्स मान लेते हैं। ये देखो मान लो इस पॉइंट पर मिले, तो 24 मिनट के बाद भी ना 400 मीटर का गैप बच रहा है, तो पहले मैं निकालूंगा टाइम। टाइम क्या आएगा, उसके लिए हमें ये डिस्टेंस चाहिए होगी। तो चोर भाग रहा था 20 की स्पीड से और ये आया था पुलिस वाला 6 मिनट के बाद। तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, स्पीड इनटू टाइम, 6 मिनट, मिनट को आवर में बदला 60 का देंगे भाग 6 से 10 टाइम और 10 से 2 टाइम, यानी ये आ गया 2 किलोमीटर, या मैं कह सकता हूँ 2000 मीटर इनके बीच की डिस्टेंस आ गई जब पुलिस वाले ने भागना स्टार्ट किया था। अब मैं निकाल रहा हूँ टाइम। देखो मान लो इस कहीं पॉइंट पर मिले, लेकिन फिर भी इनके बीच में जो गैप रह गया वो 400 मीटर का रह गया है, यानी इन्होंने कितने का गैप कवर कर लिया है, 1600 मीटर का। ये तो डिस्टेंस हो गई, और स्पीड क्या है, सेम डायरेक्शन में जा रहे तो माइनस हो जाएगी। और टाइम बोला है कि टाइम कितना लगा है, 24 मिनट, मिनट को आवर में बदल लिया तो इधर 60 आ जाएगा। और ये 1600 मीटर है ना, इसको भी मैं किलोमीटर में बदलूंगा तो 1000 से यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। अब इसको करते हैं हम सॉल्व। तो ये 2 0 से इधर 2 0 चले जाएंगे, इस 1 0 से ये 1 0 चले जाएगी, 6 से ये 4 टाइम और 4 से ये वाला 4 टाइम। एक्स यहाँ से कितना आ जाएगा, एक्स माइनस 20 बराबर 4, यानी एक्स की वैल्यू आ गई 24, ठीक है। तो देखो अभी तो अपना आधा सवाल हुआ है क्योंकि 2 ऑप्शन अपने फंस गए हैं ना। अब हमसे पूछ रहा है कि जब पुलिस वाले ने चोर को पकड़ा तो कितनी दूरी चली टोटल। तो अब हमारे पास रिलेटिव स्पीड वाला दोबारा लगाएंगे हम, टाइम निकालेंगे। पहले तो ये 2000 मीटर की बात हो रही थी और अब दोनों की स्पीड आ गई, इसकी 24 है इसकी 20 है, तो 4 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ये 2000 मीटर को मैं 2 किलोमीटर रहने देता हूँ, तो ये आ जाएगा 1/2 आवर। तो टोटल डिस्टेंस निकालनी है, तो पुलिस वाला चल रहा था 24 की स्पीड से और 1/2 या आधा आवर में कितने डिस्टेंस चलेगा, 12 किलोमीटर। तो 12 किलोमीटर दूर ये चोर को पकड़ेगा, तो ये वाला ऑप्शन हो गया, ये वाला ऑप्शन हो गया गलत। आई होप सवाल समझ आ गया होगा। 2 ऐसे सवाल आ गए, अगर इन फ्यूचर ऐसा कोई सवाल आता है तो बनना चाहिए। एक शॉपकीपर है जो क्या करता है, सेल्स हिज गुड बाई अलाउिंग डिस्काउंट ऑफ 18%, 18% का डिस्काउंट देता है, फिर भी 30% का लाभ कमाता है। बोल रहा है कि अगर वो 12% का डिस्काउंट दे मार्क प्राइस पर तो कितना उसको प्रॉफिट होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे अपना सीपी और एमपी का हम डायरेक्ट रेशो निकाल सकते हैं। कैसे, आपको पता है कि सीपी और एमपी का रेशो कैसे निकलता है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। हमसे बोला है कि डिस्काउंट मैंने 18 का दिया, तो 100 माइनस 18 82, प्रॉफिट हो रहा है 30 का, यानी 130। 2 से चले जाएगा 41 टाइम, 2 से चले जाएगा 65, और तो कुछ कटेगा नहीं। आगे बोला गया है कि इफ ही सेल्स हिज गुड एट अलाउिंग डिस्काउंट ऑफ 12%, अगर वो 12% का डिस्काउंट दे मार्क प्राइस पर तो उसको कितना प्रॉफिट होगा। तो सीपी तो देखो हमारे लिए 41 यूनिट आ गया। अभी एसपी और निकालना है, वो कैसे निकलेगा, एमपी जो कि 65 है, 65 पर 12% का डिस्काउंट दे रहे हैं,
12% होता है 3/25, तो बेचेंगे कितने में, 25 - 30 यानी 22/25 में। 5 - 5 25, 5 से जाएगा 13 टाइम, ठीक है। और इसको जब 5 से काटेंगे तो 5 चौके 20, बचेंगे 2, 5 चौके 20, 13 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 13 चौके 52, 5 असिल, 13 चौके 52 और 5 57, ये आ गया, ठीक है। अपने पास सीपीपी आ गया और एसपीवी आ गया। 41 के सामान को 57.2 में बेच रहे हो तो कितने का लाभ कमाओगे, ये आ जाएगा 16.2 का। किस पर, 41 पर। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है इसके एक जीरो हटाने के काम आ जाएगा, तो 1620 है, जिसको 41 से डिवाइड करना है। देखो 4 चौके 16 तो ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन आपको पता है कि 40 के काफी ज्यादा नियर आंसर आएगा, 40 से कम आएगा ये नहीं हो सकता है, ठीक है। और 40 के काफी नियर आएगा ये नहीं हो सकता है, लेकिन इन दो, और सॉरी ये भी देखो 40 से बड़ा है तो ये भी नहीं हो सकता, यानी एक ही ऑप्शन है। क्योंकि ये 40 होता तब जाके यहाँ पे 4 बार भाग जाता, 4 बार तो नहीं गया लेकिन काफी ज्यादा क्लोज है, तो यही वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो आपको कैलकुलेशन करने की नीड नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा बस ऑप्शन की हेल्प लेनी थी। इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखेंगे 20। बोले कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट, सबसे छोटा कौन सा है। 12% ऑफ 625। देखो यहाँ पे मैं अगर इसको निकालू 625 का 12%, 12% कितना होता है, 12/100, यानी मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, बाद में हम पॉइंट लगा देंगे। 12 पंजे 60, 6 असिल, 12 दूनी 24 और 6 30, 3 असिल, 12 6 72 और 3 75, और 100 से भाग लग रहा है, यानी ये आएगा 75। अगर मैं बात करूँ इसकी तो ये है 555 का 15%, 15% होता है 3/20, ठीक है। 5 चौके 20 और ये जाएगा 111, तो ये आ जाएगा 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3 डिवाइड बाई 4, तो ये आ जाएगा 4 8 32, फिर एक बचा 13, 4 तिया 12, तो 83 पॉइंट समथिंग आएगा। हमसे पूछे कौन सा लीस्ट है, तो ये वाला तो नहीं हो सकता। 10% ऑफ 720 तो 72 आएगा, यानी इससे भी कम आ गया, 72 कम आ गया तो ये हो सकता है। और ये है 9% ऑफ 845, 845 का 9% यानी 9/100, 9 पंजे 45, 4 असिल, 9 चौके 36 और 4 40, 3 असिल, 9 8 72, 3 75, और हमारा भाग लग रहा था 100 से, यानी आएगा 75 पॉइंट समथिंग, ठीक है। 75 पॉइंट समथिंग थोड़ा सा बड़ा आ रहा है 75 से, तो ये वाला भी नहीं हो सकता क्योंकि हमें लिस्ट निकालना था, तो यही हो जाएगा 10% ऑफ 720, यानी ऑप्शन नंबर 3। काफी ठीक सवाल था। देखो नेक्स्ट सवाल है 23। यहाँ पे बोल रहा है कि रवि है इनिशियली 20% सेव करता था मंथली इनकम का, रिसेंटली क्या हुआ कि उसकी इनकम 25% बढ़ गई और नॉमिनल सेविंग है ऑल्सो वेंट अप बाई 5%, यानी पहले ये 20% शेयर होती थी, इसका 5% और बढ़ गई। तो अब पूछ रहा है कि जो नॉमिनल इनकम है, ठीक है, क्या पूछा है, परसेंटेज पूछा है प्रेजेंट नॉमिनल इनकम का रवि की करंटली सेव से। देखो 100 मान के कर सकते हो कि इनिशियल में उसकी इनकम क्या थी, 100 थी, जिसमें वो सेव कितना करता था, 20%, यानी 20 यूनिट। बाद में क्या हो रहा है कि इसकी इनकम में रेज हो गया 25% का, ठीक है, यानी इसकी इनकम हो गई 125, ठीक है। और इसका जो सेविंग था वो भी 5% बढ़ गया, पहले 20 होता था, अभी सेव कितना होगा, 20 प्लस 20 का 5%, 5% होता है 1/20, यानी 21 हो गया अभी ये, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि ये जो सेव है 21 है, ये अभी करंट में जो इनकम है 125, उसका कितना परसेंट है ये पूछा है। तो 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 21 चौके 84, 84/5 आएगा, तो 5 से काटेंगे तो 16 टाइम, और 4/5 0.8 होता है, यानी 16.8% हो जाएगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट सवाल है 22, और सही में मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं आधी नींदों में हूँ, कुछ गलत कोई कैलकुलेशन मिस्टेक वगैरह कर दूँ तो वो चीज़ देख लेना। यहाँ पे बोल रहा है कि एक पॉपुलेशन है स्टेट बी और सी की 6000 है ईच, और ये जो डाटा है ये बिलो पॉवर्टी लाइन है, ठीक है। और हमसे पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ फीमेल बतानी है जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, यानी बिलो वाला ही डाटा चाहिए। तो बी का देखो 13% है, 13 6 78, यानी 720, और ये है 26%, तो ये आएगा कितना, अगर मैं 6000 का 26% निकालूं तो कितना आ जाएगा, 60 × 26, ठीक है। तो ये आएगा 0, 6 6 36, 3 असिल, 6 दूनी 12 और 3 15, ये आएगा 1560, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं ये बात करूँ यहाँ पे कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन है वहाँ पे क्या सीन है, तो इधर 5 और 3 नहीं सॉरी 5 और 8 13, 13 यूनिट की वैल्यू ये है, 13 6 78, 60 गुना है, तो हमें तो फीमेल का निकालना है, तो 60 पंजे 300, ये आ जाएगा 300, और यहाँ पे 9 और 4 13 की वैल्यू ये है, तो 1 की वैल्यू 12 गुना होगी यहाँ पे, यानी 120 गुना, ठीक है। तो 4 की वैल्यू आ जाएगी ये 48,
इन दोनों का सम देखेंगे कितना होगा। तो 4 और 3 7, यानी ये आ जाएगा 780। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड है। फटाफट खत्म करते हैं आप। देखो नेक्स्ट सवाल है अपना क्वेश्चन नंबर 23। इंपॉर्टेंट सवाल है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो क्या बोला गया, हमसे बोल रहा है कि आर के पास जो मशीन है ना वो 400 ग्राम शो करती है जब उसके पास 350 ग्राम होता है, मतलब 350 ग्राम ही रहता है, लेकिन उसको वो 400 शो कर रही है क्योंकि उसमें फॉल्ट है मशीन में। आगे बोला है 880 रुपये कॉस्ट प्राइस है कितने की, पर केजी की। ठीक है, यानी 1000 ग्राम ऑलमंड से बादाम की प्राइस 880 रुपये पर केजी है। बोल रहा है कि वो 200 ग्राम के पैकेट बनाता है उसी फॉल्टी मशीन से, तो उसको सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए ईच पैकेट की, जिससे 25% का प्रॉफिट हो जाए। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब ये 400 ग्राम का, जब ये मशीन से हम पैकेट बना रहे हैं ऐसे समझ लो, या जब 400 ग्राम है तब 350 ग्राम दिखा रही है, यानी 400 ग्राम पे जो प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, वो कितना हो रहा है 50 ग्राम का हो रहा है। 400 ग्राम पे प्रॉफिट हो गया 50 ग्राम का। हमें 200 ग्राम के पैकेट बनाने हैं, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि 200 ग्राम पर जो प्रॉफिट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 25 ग्राम का हो जाएगा। देखो हमें 200 ग्राम के पैकेट तो बनाने हैं, लेकिन उसको 25 ग्राम का तो प्रॉफिट हो रहा है, यानी एक्चुअली में क्या करेगा वो 200 ग्राम नहीं देगा, वो 200 माइनस 25, यानी वो क्या देगा 175 ग्राम ही देगा। ठीक है, 175 ग्राम ही देगा। तो 175 ग्राम की वैल्यू निकालो, अपना आंसर आ जाएगा। सवाल में बोला था कि जो 1000 ग्राम है इसकी वैल्यू है 880 रुपये पर केजी। ठीक है, 0 से 0 चले जाएगा तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 0.88। ठीक है, हमें वैल्यू चाहिए 175 की, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, दूसरा कलर ले लेते हैं कोई। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.88 से। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो कितना आएगा, यहाँ पे कर रहा हूँ 8 पंजे 40, 4 असील, 8 7 56 और 4 60, 6 असील, 8 एकम 8 और 6 14, इंटू सेम चीज वापस आ जाएगी 0 0 4 और 1। कितना आ गया ये 0 0 4, 4 और 1 5, और इधर आ जाएगा 1। कितना आ गया ये 154। तो ये अपना जो 154 आया है ये एक्चुअली में आया क्या है कि इसके लिए सीपी आया है ये, कि अपन को ये 175 देना तो 200 ग्राम था, लेकिन 175 ग्राम में देगा, यानी ये कॉस्ट प्राइस आ गया अपना। इधर स्क्रॉल करता हूँ कि जिसके पास सीपी है वो तो क्या हो गया 154 हो गया। अब हमें क्या करना है, इस पर प्रॉफिट चाहिए, और प्रॉफिट कितना चाहिए 25%। ये तो सिर्फ हमने पहली वाली कंडीशन का यूज किया है कि अब 50% जो फॉल्ट होता था उससे निकाला है कि इसको जो सीपी पड़ेगा 154 का, लेकिन एसपी क्या आएगा 25% का प्रॉफिट चाहिए। 25% होता है 1/4, यानी 4 पे 1 का प्रॉफिट, तो ये आएगा 5/4। इसको सॉल्व कर लो, अपना आंसर आ जाएगा। पहले मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 5 चौके 20, 2 असील, 5 5 25 और 2 27, 2 असील, 5 एकम 5 और 2 7, 770 डिवाइड बाई 4, 200 से कम आंसर आएगा, सारे ही है। 4 एकम 4, 3 बचे 37 हो जाएंगे, 4 नाम 36, 1 बचा 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, फिर 2 बचे तो 20 हो जाएगा, 4 पंजे 20, यानी 192.5 रुपये। ठीक है, इतने रुपए में सेल करना पड़ेगा। बढ़िया सवाल था, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, मैं यहाँ पे थोड़ा इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। 400 ग्राम पे इसको 50 ग्राम का प्रॉफिट हो रहा था, जब 200 ग्राम के पैकेट बनाने थे तो आधा प्रॉफिट हो जाएगा ना आपको, तो 25 ग्राम का। तो एक्चुअली में इसको 200 ग्राम नहीं देना, 175 ग्राम देना था। और यहाँ पे मैंने क्या निकाल लिया 175 ग्राम का सीपी इसको कितना पड़ा, तो वो पड़ा इसको 154 रुपये। अब 154 रुपये सीपी हो गया, उस पर 25% का प्रॉफिट हमने निकाल दिया सिंपली। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे अपन, क्वेश्चन नंबर अपना 24 है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। बोला गया है कि x बराबर है 1/x-3। ठीक है, ये क्या है x इज इक्वल टू 1/x-3, और हमें वैल्यू किसकी चाहिए x + 1/x की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं क्रॉस में, तो ये आ जाएगा x² माइनस का 3x इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये 1 को इधर ले आओ तो -1 हो जाएगा बराबर 0। अब आप दे दो x से डिवाइड कर दो पूरे इक्वेशन को, तो यहाँ आ जाएगा x - 1/x, और ये 3 इधर चले जाएगा। हमें चाहिए x + 1/x। आपको पता कैसे निकालते हैं, प्लस माइनस आती है वैल्यू, लेकिन बोल दिया कि x > 0 है तो प्लस ही आएगा, माइनस नहीं लेंगे। अंडर रूट, अगर यहाँ प्लस निकालना है तो माइनस वाली चीज का स्क्वायर, यानी x - 1/x का होल स्क्वायर, तो 9 प्लस है तो इधर प्लस आता है 4, तो 9 और 4 13 आ जाएगा अंडर रूट में। ऑप्शन अपना 4 है। ठीक है, इस शिफ्ट का लास्ट सवाल हम देखेंगे। बोला गया कि एट व्हाट रेट परसेंटेज पर एनम सिंपल इंटरेस्ट सम ऑफ मनी ट्रिपल्स इटसेल्फ इन 16 ईयर। कोई पैसा है खुद का 3 गुना हो गया 16 साल में, रेट निकालने। देखो प्रिंसिपल होता है अपने आप में 100%, अमाउंट है 3 गुना हो गया यानी 300% हो गया। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से जो सिंपल इंटरेस्ट आया है वो कितना आया है 200% आया है।
और ये 200% कितने टाइम में आया है, 16 साल में 16 का भाग दे दो तो रेट आ जाएगी 16 एकम 16, बचेंगे यहाँ से 4, 40 हो जाएंगे, 16 दूनी 32, 8 बचेंगे, 80 16 पंजे 80, यानी 12.5% है इस सवाल का करेक्ट जवाब हो जाएगा। और ये 26 की शिफ्ट 1 है ना, जहाँ तक मुझे ध्यान है ये टफेस्ट शिफ्ट में से थी। अब ये नहीं पता कि मैथ टफ आया या क्या टफ आया, लेकिन ये टफेस्ट शिफ्ट थी अपनी। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको सेशन पसंद आ रहे होंगे।